हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद से उनके क्वेश्चंस एग्जांपल वाइज हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स किसको बोलते हैं कि अगर इंग्लिश में मैं समझाऊं तो कहते हैं जैसे कि व्हेन अ नंबर कॉल्ड एक्स, जिसको हम एक्स मान सकते हैं, व्हेन अ नंबर एक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि अगर एक्स है उसको फिर से एक्स से ही मल्टीप्लाई करें हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ एक्स हैं। अब स्क्वायर ऑफ एक्स क्या है? जैसे कि मान लिया ये एक्स है, एक्स को हमने मल्टीप्लाइड किया एक्स से, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर निकला, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब हम वापस जो स्क्वायर हमने निकाला, मान लीजिए किसी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वापस इस एक्स स्क्वायर का रूट मतलब जैसे कि हमें पता है कि जड़ को बोलते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकला है उस पॉइंट को अगर हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग वापस कन्वर्स, जिस नंबर से ये स्क्वायर निकला है उस नंबर को वापस हम लोग चेंज करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए अब क्या बोलते हैं? अब जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है। हाँ, इसी के जैसे यहीं पे यहाँ लिखा है कि व्हेन अ नंबर x इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट x इंटू एक्स इज़ नोन एज एक्स स्क्वायर। द कन्वर्स ऑफ स्क्वायर इज टर्म्ड एज रूट। एग्जाम्पल मैंने बताया कि अभी आपको कि जैसे 2 है, 2 को फिर इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आती है हम उसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 भी होती है, हाँ सिंपल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों समान हो। अब जब हम रूट निकालते हैं, सपोज दैट अगर हमने रूट निकाला तो रूट निकालने के लिए इसका हमको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 4, ठीक है। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? 2। क्यों? क्योंकि जो ये 4 है ये 2 के स्क्वायर से निकला है, और जब हम वापस इस स्क्वायर की वैल्यू के रूट निकालते हैं तो हमको वापस वही वैल्यू मिल जाती है 2। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। सिमिलरली क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या होता है कि जब कोई नंबर है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड थ्राइस इटसेल्फ। थ्राइस मतलब कि अगर x है, अगर कोई नंबर x है तो x को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, x को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स क्यूब। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स क्यूब। सिमिलरली जब एक्स क्यूब का रूट निकालते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू मान लो कुछ भी आई तो एक्स क्यूब हमने लिख दिया। अब एक्स क्यूब ये किस नंबर से आया है उसको जब हम वापस ढूंढते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। और जब क्यूब रूट निकालते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है वो आती है फिर x, वापस उस फॉर्म में आ जाती है x। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। एग्जाम्पल वैसे समझ लो, जैसे कि अगर हमने 3 इंटू 3 यानी कि 3 को उसी नंबर 3 से 3 बार हमने मल्टीप्लाइड किया तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं कितना? 27। इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। अब जो रूट क्यूब है, अगर रूट क्यूब निकाले 27 का तो रूट क्यूब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 27। अब इसका जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो यही है रूट क्यूब या क्यूब। सबसे पहले क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब, यानी कि 3 को इसी 3 से 3 बार अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। और जब वैल्यू क्यूब की वैल्यू सपोज 27 आ गई और अगर फिर से हम उस वैल्यू को वापस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये किस नंबर से इसका क्यूब निकला है तो उसी को बोलते हैं क्या? पूरा क्यूब रूट।
ये बात समझ में आ गई। हम आगे देखते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि हमको कोई नंबर दिया है, स्क्वायर नंबर दिया है, उसके रूट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। दोनों को बारी बारी से देखेंगे कि हम कैसे इन मेथड के द्वारा अगर कोई नंबर दिया है तो हम उस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर मान लो आपके पास दिया है 1296 आपकी वैल्यू दी है, तो इसका ये स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी कैसे हमें पता चलेगा। इसके मेथड यहाँ पे दिए हैं, तो इसके दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। बारी बारी से इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, आप लोगों ने निकाला होगा। इसमें सिंपल डिवीजन करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे दिखा फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। 1296 को सबसे पहले हम करते क्या है कि कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 1296 दिया है, तो कोई भी नंबर हो, सबसे पहले हम उस नंबर को स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, और सबसे छोटे नंबर से हम डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें यहाँ पे, तो आप अपने रफ कॉपी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आप ध्यान देखें, तो अगर 2 से भी आप डिवाइड करें, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8 और 6 2 8 जा 16, ये हो गया। अब ऐसे आप डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए। उसके बाद से होगा क्या, जब आप डिवाइड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि अब क्या है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन करते हैं तो आएगा आपका एक यहाँ पे 2 और 3 के कॉम्बिनेशन आपको मिलते जाएंगे, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन। हाँ, अब 2 और 3 के कॉम्बिनेशन कितना आता है, 6। ओके, यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर जैसे 1296 है, डायरेक्ट 6 से ही आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपस में डिवाइड कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 3 और ये 6, 3 और 6 मिलकर कितना हो गया 36। तो 6 × 6 36 हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब फिर से इस 216 को फिर से 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। आप करके देखिए, 6 3 जा 18 और 21 - 18 कितना हो गया, 3 और रिमाइंडर बचा 3, वापस ये 6 आया, यहाँ पे हो गया कितना, 6। ठीक है, अब उसके बाद से फिर इस 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 × 6 होता है 36, और फिर वापस इस 6 को फिर डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। और इस फैक्टराइजेशन मेथड में तब तक हम डिवीजन करते जाते हैं जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर कितना बच जाए, 1। ठीक है, अब क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जब स्क्वायर रूट निकालना होता है, सपोज दैट यहीं पे आपको समझना है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है, पहले हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट निकालना होता है, जैसे यहाँ पे आपका ये रिजल्ट निकला 6 × 6 × 6 × 6, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। और 2 का पेयर बना के तो कितने पेयर बन गए, 2। तो इन 2 6 की जगह हम सिर्फ एक ही 6 लेते हैं, इसका एक 6, इन दोनों का एक 6 और इन दोनों का एक 6। ठीक है, अब उसके बाद से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, तो आ जाता है क्या, 36। और यही आंसर है किसका, इस 126 का, इस 126 का स्क्वायर रूट। ये 1296 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आंसर आएगा कितना, 36। यही समझने वाली बात है, सपोर्ट है। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। अगर कोई नंबर है
किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर आपको निकालना है, अगर सपोज दैट कि 27 है, 27 है। अब इस 27 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया 1, लास्ट में क्या बचा? 1। तो अब जो है हमारा आंसर जो क्यूब रूट निकालेंगे वो होगा 3 × 3 × 3। अब जब क्यूब रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ले रहे थे तो हम 2 का पेयर बना रहे थे, लेकिन जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाएंगे और तीनों पेयर मतलब एक पेयर बना के इनकी 3 की जगह 3 बार 3 आया है, 3 बार 3 टाइम्स आने के लिए इसके बाद क्यूब रूट जब निकालेंगे तो इसकी जगह पे हम 3 बार 3 की जगह ना लिख के सिर्फ 1 बार 3 लिखेंगे। और जब ये 1 बार 3 लिखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा किसका? क्यूब रूट का। तो यही आपको समझना है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में डिफरेंस क्या है। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है, डिवाइडर का आंसर आता है, वो हम पेयर लेके चलते हैं स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स का, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2। तो अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर बनाते हैं, और क्यूब रूट निकालना होता है तो हम 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। अगर 3 का पेयर बनाते हैं तो ये हमारा 3 का पेयर, ये हमारा 2 का पेयर। इसकी जगह हम सिर्फ 2 एक बार लेंगे इन दोनों की जगह, फिर इसकी जगह एक बार ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका 3 का पेयर बनाएंगे तो इन 3 की जगह सिर्फ एक बार लिखेंगे 3, और इन 3 की जगह सिर्फ एक बार लिखेंगे 3। तो ये आ जाएगा आपका क्यूब रूट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और नीचे एग्जांपल दिया है कि फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। ओके, अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन मेथड में पहली बात तो हम चेंज करेंगे। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, ये डेसिमल नंबर में दिया है। अब डेसिमल को हम फ्रैक्शन मेथड में करेंगे तो 49 को हम लोग ऊपर लिखते हैं, और ये डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल के बाद से जितने डिजिट रहते हैं 1 लिख के उतने डिजिट के 0, उतने नंबर ऑफ डिजिट जो है 0 हम लोग नीचे लगा के और इसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो ये अपने आप किस में बदल जाता है? भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में बदल जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि 49 डिवाइड बाय 100 का अलग अलग फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे तो 49 का 7 × 7 हो जाएगा, और 100 का 10 × 10 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रूट निकाल रहे हैं। ओके, अब जो है 7 × 7 को हमने बोला कि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर बनाएंगे, और क्यूब रूट निकालना था तो हम 3 का एक पेयर बनाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको 2 बार है तो हम 1 बार 7 ले लेंगे, और नीचे 2 बार 10 आया तो 1 बार 10 लेंगे, हैं, और फिर आपस में हम डिवाइड करेंगे 7 को 10 से तो 0.7 आते हैं, और यही हो जाता है इसका आंसर। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का, उस नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिस नंबर का हमारा फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता। और डिवीजन मेथड ये हम सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए बता रहे हैं, क्यूब रूट के लिए नहीं। ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। डिवीजन मेथड में हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 5 2 2 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात, डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहली बात हम पहला स्टेप ये करते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर बनाते चलते हैं। पेयर यानी कि इस नंबर का एक पेयर हो गया,
52 नंबर का 2 पेयर हो गया और ये सिंगल बचा 5। बात समझ में आ गई। पहला स्टेप कि हम इस नंबर का पेयर बनाते हैं लेफ़्ट टू राइट। 25 का एक पेयर हो गया, 52 का एक पेयर हो गया और 5 एक सिंगल बच गया। पहला स्टेप आपने ले लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, फिर से हम लोग देखेंगे 5 5 2 2 5। अब हमने पेयर बना लिया। पेयर पे ऐसे आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है, ये सिंगल है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न में क्या करेंगे, डिवीज़न में कैसे करते हैं आप ध्यान देते जाइएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले अब ये राइट से डिवाइड करना हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट से डिवाइड में क्या है, सिंगल बचा है नंबर क्या 5, ठीक। तो 5 को हम लोग मिनिमम उस नंबर से डिवाइड करेंगे कि उस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो 5 के बराबर या 5 के नियर अबाउट आता है। जैसे कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। 5 के इक्वल तो नहीं है 4, लेकिन 5 के नियरर, यानी कि 5 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। और दूसरा चीज़ ये बात, जितना नंबर हम यहाँ पे लेंगे डिवाइड करने के लिए, उसको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 2 लिया तो 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई, अगर 3 लेते तो 3 को 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 को 2 बार हम लोग लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो गया 4, ठीक है, माइनस किया, ये बच्चा 1। अब नेक्स्ट फिर क्या देखेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे। आप लोग एक भी स्टेप अगर मिस करेंगे तो ये डिवीजन मेथड आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहला हमने क्या किया, पेयर बना लिया। दूसरा ये किया कि जो पहला स्टार्ट है जिसका पेयर नहीं है वहाँ से हमने स्टार्ट किया डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 है, 5 के नियर ऐसा हम लोग नंबर लेंगे जिसको हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5 के बराबर आ जाए या तो 5 के नियर आ जाए। तो हमने 2 लिया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये भी बात रखते हैं कि जो नंबर हम लेंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4, जो कि 5 के बराबर तो नहीं है लेकिन 5 के आसपास ही है। उसके बाद से 4 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे माइनस किया। अब सेकंड स्टेप क्या, जो पेयर वाले ये जो नंबर हमने बनाए हैं 2 पेयर बन रहे हैं, जब हम लोग नीचे इस नंबर को डिजिट को नीचे लाएंगे और डिवीजन करने के लिए तो 2-2 के पेयर में हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5 2, यहाँ पे कितना बचा 152। ओके, अब ये तो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो नंबर है जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को हम लोग वापस यहाँ पे इस नंबर पे जोड़ देते हैं। यह आया कितना 4। ओके, जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम लोग 2 से ही यहाँ 2 को ऐड करके यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इस नंबर को डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट नंबर ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पे आया 4। अब 4 के साथ अब यहाँ 152 है तो हमको ऐसा नंबर लेना है कि वो नंबर, जैसे कि 1 लिया तो यहाँ पे 41 हो गया। तो 41 को अगर हम 1 लेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 41 को 41 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आएगा, जो कि 152 से बहुत ही कम है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 भी 152 से बहुत कम है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे लेंगे 3, तो 3 यहाँ पे लिया तो 43 हो गया और 43 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया 12, जो कि 152 के कितना है बिल्कुल पास में। और अगर आप यहाँ पे 44 लेंगे और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 152 से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, जो कि हमारे लिए वो गलत साबित होगा। तो हम यहाँ पे लिए 43। अब 43 कहाँ से आया, अब देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला हम 2 से डिवाइड किए। 2 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 5 था और 5 को हम लोग 5 को इससे नंबर से डिवाइड करना था कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो या तो 5 है या तो 5 से कम आए या 5 के आसपास आए। तो 2 हमने लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 4, जो कि 5 के नियरर है। हाँ, और उसको बाद से फिर हमने 2 × 2 4 लिखा और 5 - 4 बचा 1। सेकंड स्टेप लिया कि ये जो पेयर के नंबर हैं
वो एक साथ नीचे आते हैं, हमने नीचे लाया, लिख दिया, हो गया 152। और 152 को अब किस नंबर से डिवाइड करना है, उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जो नंबर है उतना ही नंबर, जिस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को यहाँ पे हम रख के ऐड कर देते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और 2 से 2 को ऐड किया तो 4 आ गया। अब 4 के आगे हमको वो नंबर लेना है कि हमको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 152 के बराबर आ जाए या उसके आसपास आ जाए। तो हमने लिया 1 लिया तो 41 हो गया, तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो वो नहीं आ रहा था, 152 के बराबर बहुत कम आ रहा था। फिर 2 लिया तो 42 हो गया, तो 42 का हम 2 से आप कर रहे थे तो 84 आया था जो कि 152 के बहुत ही दूर था। अब 43 लिया तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई, क्यों 3 से मल्टीप्लाई कि जितना नंबर हम लोग यहाँ लेंगे उतने ही नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो गया कि 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है कितना 129। अब 129 को फिर से हम अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 12 में से 9 जाए 3 और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 2 गया 2 और ये 1 तो 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 25 बचा, ये भी पेयर में है, हमने बोला था कि नंबर को पेयर में ही नीचे उतारेंगे। तो अब जो है यहाँ पे कितना बचा 25, तो 25 पेयर में उतरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने पहले ही बोला था कि 43, अब जैसे कि यहाँ 2 से डिवाइड किया तो और जितना बार मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे 43 है, 43 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया था तो 43 में 3 ऐड हो जाएगा जो कि आ जाएगा 46। ओके, अब हम लोग फिर से ध्यान देंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ तो 43 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स किया, ये 23 25 आया। अब 46 कहाँ से आया, 43 में ये वाला 3 ऐड कर दिया, 46 आ गया। 46 को अब हम इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 23 25 आ जाए या तो उसके नियर अबाउट आ जाए। तो हम लोग 5 बार लेके जाते तो 5 कितना हो जाएगा 465। अब 465 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 465 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया वो 23 25 के बराबर आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर कट के आ जाता है 0, तो यही हमारा जो आता है वो हो जाता है आंसर, जो कि आंसर जो है √55 का जो स्क्वायर रूट का आंसर था वो आया 235। अब 235 कैसे आया, ये डिवीजन मेथड मैंने समझाया। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर फिर भी रिमाइंडर आते हैं तो यहाँ पे फिर हमको 235 के बाद से डेसिमल नंबर स्टार्ट करने पड़ जाते। और जब डेसिमल नंबर स्टार्ट करते तो हमको फिर से वो पेयर में ही 0 0 लेके नीचे चलना था, 0 0 लेके आना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। ओके, अब 0.4 को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि अब 0.4 है, हमने ये बोला कि पेयर में ही अगर डेसिमल के बाद हमारा नंबर स्टार्ट होता है तो डेसिमल के बाद वाले नंबर जो है हम लोग पेयर में 0 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 0.4 है, एक सेकेंड, 0.4 का हमको स्क्वायर निकालना है। 0.4 है, अब 0.4 को हम स्क्वायर निकालते हैं। अब स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालने के लिए ऑब्वियसली हमको पेयर में नंबर लेके चलना है। ओके, तो पेयर में नंबर लेने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 0 0 0 ऐसे बढ़ा के चलना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऐसे पेयर लेके आते हैं, ये तो 0 है, 0 को तो हम 0 से वे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 40 और 40 को नियर अबाउट 6। ठीक है, तो 6 को 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक सेकेंड, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 36। और ये 0 सिंपल यहाँ पे 0 जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, 0.4 इसको हमें डिवाइड करना है
तो डिवाइड करना है तो हमें 0 ऐसे आगे लगाते जाना है। और सीधी सी बात है, यहाँ पे 0 है तो हमको 0 पॉइंट ऐसे लेके चलना है, तब हमारा वैल्यू आएगा ऐसे। ओके, डिवीज़न हम लोग ऐसे ही करते हैं जब भी हमको डेसिमल का डिवीज़न करना होता है। फिर 6 × 6 हमने लिया क्योंकि यहाँ 40 है, डेसिमल लगाया हमने 0 लगा दिया। ओके, अब 0 को हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि 2 भी तो ले सकते थे। हाँ, अब 2 अगर हम लोग लेते तो यहाँ पे जैसे कि हमने डेसिमल लगाया, जब डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 अपने आप बढ़ जाता है। तो 2 यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 2 से फिर 2 ही बार लेके जाना पड़ेगा, जो कि 2 × 2 होगा। यहाँ पे हो गया 40। ओके, इसलिए हमको 6 लेना पड़ रहा है। तो 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। ओके, अब 36 में क्या हो जाए 4। ओके, अब यहाँ पे जो फिर से जो 0 हम लोग लगाएंगे वो डबल 0 के साथ आएगा। अब हमको यहाँ पे डबल 0 लेके चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट में जो भी हम नंबर नीचे लेते हैं तो पेयर में लेते हैं, हमने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे 6 किया, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें हम लोग 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। ओके, अब ये 400 है, ये 12 है, तो अब 1 हम लगा दें तो 121 होगा। अब 121 × 1 121 ही हो गया, जो कि 400 से बहुत दूर है। फिर यहाँ पे 2 लगाए तो 122 × 2 करते हैं तो हो जाएगा 244 भी 400 से अभी बहुत दूर है। ओके, इसीलिए फिर यहाँ पे हम लोग 3 लेके चलते हैं तो 123 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 369, जो कि 400 के नियर है, बहुत पास में। ओके, अब जो है इसका रिमाइंडर हम लोग देखते हैं। रिमाइंडर आपका बचता है 31। 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 6 गया 6 और 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग जो भी है 0 जब नीचे उतरेंगे तो डबल 0 ऐसे लेके आएंगे। ओके, डबल 0 ऐसे उतारते हुए हम लोग लेके आएंगे, समझे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा बचा था कितना 3100 और हमारे यहाँ पे आया था 123। फिर इस 123 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, आ गया 126। अब यहाँ पे 3100 है, 3100 को 126 से इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 3100 के नियर अबाउट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, अगर 1 बार लेके जाऊँगा तो 1261 ही होगा, जो कि 31 से बहुत दूर है। अगर 2 लेता हूँ यहाँ पे 1262 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 3100, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कितना 2524। आप इसको माइनस करेंगे तो आप आ रहा है 576। ओके, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिवीज़न करते जाएंगे तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। एक जो ये पूरा पॉइंट तो कटेगा तो नहीं, लेकिन आप डेसिमल के 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ले जाके आप इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। सपोज जैसे यही है 0.46 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आंसर आएगा 0.6324 और आगे और भी नंबर आएगा, लेकिन आप जो है 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका डिवीज़न मेथड। फ्रैक्शन मेथड हमने पहले बता दिया। डिवीज़न मेथड से ये है फ़ायदा ये है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और डेसिमल के बाद भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो डिवीज़न मेथड से, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से हर किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, डेसिमल के बाद भी नहीं निकाल सकते हो। तो ये तो था आपका मेथड। तो आज हम ये इतना ही तक देखेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे किसको बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंबल क्या होते हैं। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड, फ्रैक्शन मेथड और डिवीज़न मेथड, जो कि बारी बारी से हमने एग्जाम्पल वाइज देखा। अब इस चैप्टर में आगे हम लोग और भी मेथड है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपटीशन वाइज एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।